हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए जान लेते हैं हम कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सी 3.1 मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3.2 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3.3 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3.4 मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3.5 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3.6 इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो चिल्ड्रन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होगा लेक्चर नंबर 1, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होगा लेक्चर नंबर 2, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होगा लेक्चर नंबर 3 और 3.4 मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होगा लेक्चर नंबर 4, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होगा लेक्चर नंबर 5 और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होगा लेक्चर नंबर 6। तो ये चैप्टर जो है टोटल 6 लेक्चर में डिवाइडेड है। तो चलिए चिल्ड्रन, हम सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सी तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन। सी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय ग्रेट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल इन द ईयर 1890। सो चिल्ड्रन, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। और इन्होंने कॉन्सेप्ट को कब डेवलप किया था? इन द ईयर 1890 में। ठीक है। सी द टर्म इलास्टिसिटी मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। अब चलें ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो टर्म इलास्टिसिटी इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस की मतलब हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं डिमांड को लेके। किसको लेके? डिमांड को लेके, है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि जब प्राइस में चेंजेस आता है ना, जब प्राइस में कुछ चेंजेस आता है तो डिमांड में भी चेंजेस आएगा। तो हम डिमांड को लेके किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। सी सबसे पहला मान लो कि ऑनियन की जो प्राइस है वो 70 रुपीज़ kg है, तो डिमांड 1 है। ठीक है, 1 kg की डिमांड है। अब मुझे बताओ, जब ऑनियन के प्राइस 40 रुपीज़ kg हो गए, मतलब जब प्राइस कम हो गया, तो डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। तो इसे ही कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि जब डिमांड में चेंजेस आता है तो हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। अब जाहिर सी बात है, 70 रुपीज़ से जब 40 रुपीज़ हो जाएंगे ऑनियन के प्राइस, तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो हम ज़्यादा जो है बाय करेंगे, राइट। तो इसे ही कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि हम किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं जब प्राइस में चेंजेस आता है डिमांड को लेके। आई बात समझ में? सी In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in price। और दूसरी भाषा में कहूँ तो ये रेशियो है। रेशियो यानी कि आप समझ सकते हो अपॉन। अब किसका अपॉन लिखना है आपको? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका ये मतलब है कि जब प्राइस में कुछ परसेंट चेंजेस आता है तो डिमांड में क्या चेंजेस आता है, मतलब क्या परसेंटेज चेंजेस आता है। जब प्राइस में कुछ परसेंट चेंजेस आता है तो डिमांड में क्या परसेंट चेंजेस आता है, इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी तरह से निकाला जाएगा कि जो परसेंटेज चेंज होता है प्राइस में वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। फिर डिमांड में कितना परसेंट चेंजेस आया वो आपको लिखना पड़ेगा। जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई बात समझ में? ठीक है। से According to Professor Marshall, elasticity of demand is a great or small according to the amount demand which increases much or little for a given fall in price and quantity demanded decrease much or little for a given rise in price। So children, एक डेफिनेशन है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या बताते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब? ये बताते हैं कि प्राइस के चेंज होने के कारण, प्राइस थोड़ा या ज़्यादा चेंज होने के कारण जब डिमांड में भी थोड़ा या ज़्यादा चेंजेस आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कोई भी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा चिल्ड्रन, कि मतलब जब भी प्राइस थोड़ा या ज़्यादा बढ़ता है तो डिमांड में भी थोड़ा या ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि डिमांड हमारा कितना इलास्टिक है। आई बात समझ में? तो मोटा मोटे में अगर मैं समझाऊँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, कि जब कुछ परसेंटेज चेंज आएगा प्राइस में तो डिमांड में भी कुछ परसेंट चेंज आएगा, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने निकाला? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए।